हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अब आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एज वेल एज आपके पेरेंट्स के लिए भी। अब आज मैं कुछ डिस्कस ही ऐसा करने वाला हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन ही ऐसा देने वाला हूँ एजुकेशन लोन के बारे में। यानी कि आपकी जो पढ़ाई होती है उसकी लोन के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या आपको लोन लेनी चाहिए, लोन ले तो किस तरह से, कौन कौन से पॉइंट्स रिमेंबर करने चाहिए लोन में, किस तरह से मतलब सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। वो सब कुछ आज के वीडियो हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर यहाँ पे आप 100% श्योर हो कि आपको लोन लेनी ही है तो फिर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ये वीडियो देख के उसके बाद आप नजदीकी जो ब्रांच है बैंक की उसमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोन के बारे में बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि एसबीआई में आप लोन लीजिए या फिर पीएनबी में लोन लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे लोन की प्रोसेस क्या होती है, लोन होता क्या है, आपको किस तरह से मिलेगा, आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप अभी है वो इंडियन ओवरसीज बैंक में जाके एजुकेशन लोन लीजिए। तो अगर यहाँ पे आपको 100% लोन लेना है तो पहले ये वीडियो देखे। इसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी देखे कि हिडन चार्जेस कैसे आपको पूछना है, पता करना है। ये सब कुछ पॉइंट्स देखने के बाद आप अपनी नजदीकी जो बैंक की ब्रांच है उसको विजिट कीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर ओवरऑल इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर प्रोसेस एंड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट के बारे में चर्चा नहीं करने वाले, इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कशन नहीं होने वाला है। लोन की प्रोसेस, आपको किस तरह से लोन अवेल करनी है, ये कुछ डिस्कशन नहीं होने वाला है। दिस इज जस्ट अ गाइडेंस वीडियो फॉर एजुकेशन लोन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं कि जब भी आप एजुकेशन लोन लेने जाओ उससे पहले आपको देखने चाहिए। यू मस्ट हैव टू चेक ऑल ऑफ दिस 5 पॉइंट्स बिफोर यू आर गोइंग टू टेक एनी ऑफ द एजुकेशन लोन। सबसे पहले है कि चेक ईच एंड एवरी डिटेल। यानी कि जब भी आप लोन लेने जाते हो तो सबको ये तो पता ही होता है कि लोन लेते हो तो आपको उसके ऊपर देना होगा इंटरेस्ट रेट। बट इंटरेस्ट रेट के अलावा भी बैंक काफी सारे हिडन चार्जेस आपके पास वसूल करती है। ये सारे हिडन चार्जेस आपको मस्ट देख लेने हैं। यू हैव टू मस्ट चेक ऑल ऑफ दिस हिडन चार्जेस। जैसे कि इसमें आ गया प्रोसेसिंग फीस। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप 10 लाख की लोन करते हो तो इसके ऊपर भले ही 1 या फिर 2% इंटरेस्ट रेट लगता है, बट ये भी तो काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस, लेट फीस और प्री पेमेंट चार्जेस जैसे हिडन चार्ज आपको देख लेने हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहले 2 पॉइंट्स तो जनरली सबको पता होता है, बट यहाँ पे मैं प्री पेमेंट चार्जेस के बारे में बताना चाहता हूँ। अब ये या तो होना चाहिए जीरो या फिर मिनिमम व्हेन यू पे मोर ईएमआई। अब लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूँ कि प्री पेमेंट चार्ज ऑलवेज बी द मिनिमम। अब इसका मतलब क्या है प्री पेमेंट चार्जेस। अब मान लीजिए कि आपने 10 साल का लोन लिया है, ठीक है। अब 10 साल में आप पहले 3 साल पढ़ाई करते हो और चौथे साल से आप अपनी ईएमआई पे करना स्टार्ट कर सकते हो। अब होगा ऐसा कि आप जब अपनी जॉब के 6th ईयर में थे तब आपका बहुत सारा प्रमोशन हुआ और आपकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब सैलरी ज्यादा बढ़ गई तो आपके पास पैसे ज्यादा हो गए तो आप ईएमआई जल्दी से चुका सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे प्री पेमेंट का मतलब होता है कि जो भी टेन्योर होता है लोन का उससे पहले ही आप लोन यहाँ पे पूरी करते हो, तो इसको बोलते हैं प्री पेमेंट चार्जेस। तो ये एक खास देख लेना कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ गए और आप अपनी लोन को समाप्त करना चाहते हो, ज्यादा ईएमआई देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कितने यहाँ पे चार्जेस देने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे बताया है, नीचे यहाँ पे डायग्राम बोला है कि लोन एक्चुअल में थी 10 साल की, बट आपने 6 साल में ही उसको कंप्लीट करना चाहा, तो इसके कितने चार्जेस है ये डिटेल आपको जरूर से देखनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप देखिए कि बैंक आपको कितने टेन्योर ऑफ लोन देता है। टेन्योर का मतलब होता है कि आपको कितने साल तक लोन देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक जनरली आपको 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल की भी लोन देता है एजुकेशन लोन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप हो सके उतना ज्यादा बैंक से ये एक ज्यादा से ज्यादा लंबा पीरियड हो सके उतना ज्यादा लंबा पीरियड लीजिए। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लोन ली है 12 साल की, ठीक है। आपने लोन कितने की ली है, 12 साल के लिए, 12 साल के टेन्योर की लोन ली है। अब यहाँ पे पहले 4 साल में आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की, उसके बाद आपकी यहाँ पे जॉब लगी चौथे साल से और आपकी जॉब इतनी अच्छी थी कि आपको 12 लाख की लोन, 12 लाख का पैकेज मिला है। तो फिर आप 12 साल की बदली 8 साल में ही अपनी लोन पूरी कर पाओगे। तो इससे होगा क्या कि देखिए, पहले तो लोन आपने काफी ज्यादा ली थी, बट यहाँ पे आप अपनी ईएमआई बढ़ा
सकते हो, और ईएमआई जैसे बढ़ेगी तो आपका इंटरेस्ट कम होगा। तो इसीलिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेते हो तो इफ यू हैव अ गुड जॉब देन यू कैन इंक्रीज योर ईएमआई, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे जॉब अच्छी हुई तो आप अपना टेन्योर है वो कम कर सकते हो। तो सो टेक इट मैक्सिमम, यानी हो सके उतने ज्यादा का लीजिए। अब स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अगर बैंक आपको 12 साल की लोन ऑफर कर रहे हैं ना, तो भी लोग कितने की लेंगे, सिर्फ 8 साल की ही लोन लेंगे। इससे होगा क्या, अगर आप 8 साल की लेने जाओगे ना लोन, तो आपकी ईएमआई काफी ज्यादा होगी। उसके सामने आपने स्टार्टिंग ही 12 साल से किया है कि 12 साल की आपने लोन ले ली है एक ही झटके में, और उसके बाद आपकी ईएमआई है वो काफी कम होगी कंपेयर टू 8 ईयर। और होगा क्या कि मैंने जैसे कि यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ पे आपका सैलरी ज्यादा है तो फिर आप इस 12 साल की लोन को भी काफी अच्छी तरह से कम कर पाओगे। ठीक है। थर्ड पीरियड, जिसको बोलते हैं मोराटोरियम पीरियड। अब मोराटोरियम पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोन लेने जाओ तब ये जरूर से देख लेना कि मोराटोरियम पीरियड क्या है। इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम में आपको कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी है। मैं सपोज आप ही की एग्जाम्पल की बात लूँ कि मान लीजिए कि आपने यहाँ से बैंक से लिया है 12 लाख का लोन फॉर स्टडी इन द निर्मा यूनिवर्सिटी। अब मान लीजिए कि पहले साल से आपने 4 साल तक तो यहाँ पे आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो देखिए ये 4 साल को बोलते हैं मोराटोरियम पीरियड, कि जब ये यहाँ पे आपको कोई भी तरह की ईएमआई पे नहीं करनी है। क्योंकि अभी तो आप स्टडी कर रहे होंगे, तो आप जब भी स्टडी करोगे तब आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे कि जब आप अपनी ईएमआई को वापस दोगे। तो इसीलिए आप ये देख लेना कि मोराटोरियम पीरियड किसमें ज्यादा है। और मोस्टली मैंने देखा है तब होता क्या है कि ज्यादातर बैंक है वो 4 साल आपकी स्टडी जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी 6 महीने या फिर 1 साल का मोराटोरियम पीरियड ऑफर करती है, और उसके बाद यहाँ से आपकी ईएमआई है वो स्टार्ट हो जाती है। मैं फिर से यहाँ पे एग्जांपल दे दूं कि निर्मा यूनिवर्सिटी में आपने 12 लाख की लोन ली थी 4 साल के लिए, ठीक है। अब ज्यादातर बैंक यहाँ पे 6 महीना या फिर 1 साल का आपको मोराटोरियम पीरियड और ज्यादा देते हैं कि इसमें भी आपको लोन पे नहीं करनी है, और आफ्टर 5 ईयर ऑफ एजुकेशन यू कैन स्टार्ट योर ईएमआई। तो ये देखना है कि कौन मोराटोरियम पीरियड ज्यादा दे रहा है और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है ये भी देखना है। यानी कि आपके पास लोन तो अभी चल ही रही है, बट यहाँ पे इस टाइम के लिए आप ईएमआई बिल्कुल पे नहीं कर रहे होंगे, बट यहाँ पे आपका इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो ये भी देखना है कि कौन सी बैंक यहाँ पे मोराटोरियम पीरियड में ईएमआई कम दे रही है, तो ये भी आपको खास चेक कर लेना है। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि मार्जिन मनी कोई ऑफर कर रहा है कि नहीं। मार्जिन मनी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 12 लाख की लोन ली है। अब 12 लाख तो आपके सारे के सारे खर्च यहाँ पे हो जाएंगे सिर्फ एजुकेशन फी में। यानी कि अगर आप निरमा में 12 लाख देते हो तो ये तो आपकी एजुकेशन फी रहेगी। अब यहाँ पे आपको कोई अच्छा लैपटॉप लेना पड़ेगा, उसके अलावा आप हॉस्टल में जाओगे, उसके अलावा मान लीजिए कि आप व्हीकल परचेस करते हो, और ये सारे साइड की जो आपकी नेसेसिटी होती है, कौन सी बैंक ये मार्जिन मनी ऑफर करती है ये भी एक बार जरूर से देख लेना। क्योंकि मार्जिन मनी काफी यूजफुल रहता है जब आपके पास मतलब बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, तब मार्जिन मनी अगर बैंक ऑफर कर रही है तो आपके लिए मार्जिन मनी काफी यूजफुल रहेगा। लास्ट में मेरा फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि आप सबसे पहले देखिए कि स्पेशल स्कीम आपको मिल सकती है कि नहीं। अब जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट और काफी सारी पीएसयू बैंक्स है वो काफी सारी स्कीम्स भी ऑफर करती है। जैसे कि मोस्टली पीएसयू बैंक में कौन कौन सी आती है, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और ये सारी बैंक है इसको बोलते हैं पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट की जितनी सारी बैंक होती है वो आपको काफी सारी स्कीम्स ऑफर करती है, और स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड्स के लिए यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक में विद्या ज्योति स्कीम चल रही है। तो ये स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे आपको कोई स्पेशल स्कीम अवेलेबल हो रही है कि नहीं। तो ये सब कुछ थे मेरे आज के 5 पॉइंट। मैं फटाफट से 1 मिनट में रिपीट कर दूं। सबसे पहले आप देखना कि छोटे से छोटे हिडन चार्जेस देख लेना, उसके बाद 10 ईयर ऑफ लोन चेक कर लेना, उसके बाद मोराटोरियम पीरियड क्या है, मार्जिन मनी ऑफर कर रहा है कि नहीं, और स्पेशल स्कीम अवेलेबल है कि नहीं। ये सारे मैंने आज के वीडियो में पॉइंट्स कवर किए हैं। ये आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि अब आपको यहाँ पे लोन के रिलेटेड जितने भी कुछ डाउट है वो एक पेन और पेपर में लिख लीजिए, और उसके बाद जब भी आप बैंक जाओ हो सके उतनी जल्दी आप अपनी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाके ये सारे आपके डाउट्स क्लियर कर लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको लोन लेनी है कि नहीं, और लोन अगर लेनी है तो क्या प्रोसेस है, कितने दिन लगेंगे, आपको क्या क्या क्वेरीज आ सकती है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से
सबमिट करनी है, क्योंकि लोन की प्रोसेस में पास होने में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, मिनिमम 1 महीने का टाइम तो निकल ही जाएगा। तो इसीलिए हो सके उतनी जल्दी अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।